ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो जितना भी आपका सारा जो नेचर में, बाय नेचर हमें जितने भी हमें ऑर्गेनिक चीजें मिलती है ना, ऑर्गेनिक चीजें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है सब कुछ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स आ जाते हैं। कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स जैसे कि, जैसे आप टोस्ट बनाते हो, टोस्ट जल गए तो वो कार्बन, कार्बन ही होता है, वो जो जला हुआ पार्ट होता है ब्रेड का वो कार्बन ही होता है। वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह हो गए वो सब किससे बने हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी कार्बन से बने हैं। ठीक है, ग्लूकोज किससे बना है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी आपका कार्बन से बना हुआ है। ठीक है तो कहने का मतलब है जितने भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सब कुछ डीलिंग होती है वो आपका सारा बाय नेचर हमें मिलता है, और उसमें हमारे पास कार्बन जरूर होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होगा। दैट इज वाई हम इसमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद कार्बन। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें नेचर के बारे में जानना जरूरी हो गया कि कार्बन का नेचर कैसा है। ठीक है, हाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा स्टार्ट हुआ। तो कार्बन के मेन ना दो नेचर होते हैं, एक तो होती है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, एक तो होती है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिक्चर में आया, जिसकी वजह से पूरे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, है ना। पूरे नेचर में जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स वो बनते हैं ड्यू टू दिस टेट्रावैलेंसी। दूसरा जो कार्बन का नेचर है वो है कैटिनेशन की, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड नेचर इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये दो मेन आपके पॉइंट्स है। सो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना इफ यू वांट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि टेट्रावैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि इट इज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन जिसकी वजह से इट फॉर्म्स फोर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स फोर कोवलेंट बॉन्ड्स, चार कोवलेंट बॉन्ड जिसकी वजह से बनाता है, वही इसकी क्या है, टेट्रावैलेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जब हम एक एटम बनाते हैं, ठीक है, कार्बन का जब हम एटम बनाते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6, वेरी गुड। ठीक 2 है, और 4। हाँ 2 और 4। तो लास्ट में कितने हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके चारों तरफ, तो मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, तो इस वजह से ये चार इलेक्ट्रॉन किसी और से भी लेना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, और शेयर का मतलब क्या हो गया, फिर वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से चार बॉन्ड इसको बनाने हैं, है ना। तो क्योंकि इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। टेट्रा बोले तो फोर, टेट्रा मींस फोर, सो टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की चार इलेक्ट्रॉन की वजह से जो टेट्रा वैलेंसी की प्रॉपर्टी आती है, जिसकी वजह से ये बाकी एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, चार इलेक्ट्रॉन्स को, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, चार कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मतलब कि कार्बन अब खुद में ही लिंक करता है, कई सारी लंबी लंबी चेन बनाता है ड्यू टू दिस टेट्रावैलेंसी ओनली। तो इट इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की सेल्फ लिंकिंग की वजह से
है ना, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वो लिंक करता रहता है और कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो इस कैटिनेशन की वजह से वो क्या कर सकता है, स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कहीं तक भी बना सकता है। देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट, कितने भी साइज का वो बना सकता है, ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो लिंक करते रहता है, जितनी लंबी चेन बन जाए बनते रहने दो। ठीक है, आप कोई एक गोल्ड की चेन बना रहे हो या सिंपल कोई मेटल की चेन बना रहे हो, ठीक है, तो आप कितनी बड़ी बना सकते हो उस चेन को, ठीक है ना। देयर इज नो पर्टिकुलर साइज अनटिल अनलेस आप स्पेसिफाई करो कि भाई मेरे को इसी साइज की चेन चाहिए, है ना। तो कोई कोई उसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता। सो अब इसी में ही हम जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेट चेन? तो सिंपली अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं तो सिंपल जो है, कई सारे कार्बन एटम इस तरह से एक सीधी लाइन में लिंक हो, अगर इस तरह से एक सीधी लाइन में लिंक हो, उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। ब्रांच चेन मतलब कि कोई बीच में इस तरह से एक ब्रांच जुड़ गया, एक और ब्रांच जुड़ गया, जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, ब्रांच होती है, वैसे एक टहनी निकल आई कहीं से, दैट इज अ ब्रांच्ड चेन। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी हम देखेंगे। ये तो होते हैं, ये दोनों जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये ओपन चेन के कैटेगरी में आते हैं, ओपन चेन। ठीक है, ये दोनों जो है वो ओपन चेन की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन भी होता है, यानी कि क्या करो, एक लंबी चेन बना दो, लोहे की लंबी चेन बना दो, तो लंबी लंबी जब तक चलती रहेगी वो एक ओपन चेन है। उसको आप चेन को जो है उन दोनों एंड को मिला दो, दोनों एंड को मिला दो उस चेन की, है ना, तो वो आप गले में पहन सकते हो, तो वो क्लोज चेन होती है। तो क्लोज चेन में एग्जांपल आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन एक क्लोज्ड चेन का एग्जांपल है। बेंजीन इज सिंपली इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन एटम अटैच होते हैं। ये आपका क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड लूप चेन बना रहा है, तो दिस इज अ क्लोज चेन। ठीक है, तो ये होगी आपकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, कि भाई क्लोज चेन क्या होता है और आपका ओपन चेन क्या होता है ना, स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। अब ये जो आपका स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है ना, और जो क्लोज है या फिर ओपन है जो भी है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लो मैंने एक स्ट्रेट चेन बनाई, मैंने क्या करा, एक स्ट्रेट चेन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक बीच में अगर कोई मैं डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है, तो जब मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इसमें से ये हट जाएगा, तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड हो गया इसमें। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है इसमें। ठीक है, आप जो है बना के इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, तो ये भी चीजें हट जाएंगी फिर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स के कितने बॉन्ड्स हैं उसमें। लेकिन अब हमें क्या क्या चीजों के इसमें ध्यान में रखना होता है। देखो, तो मैं ऐसे लंबी चेन कैसे बना पा रहा हूँ, ऐसे में बॉन्ड्स कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे बना पा रहा हूँ। तो देखो, मैंने आपको बताया कि हर कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है। अब मैं कोई दूसरा कार्बन ले आया, उसके साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, राइट। तो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, चलो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, राइट। और मैं क्या करूं, हाइड्रोजन भी ले आऊं कहीं से, मैं कहीं से हाइड्रोजन भी ले आता हूं, तो एक यहां से हो गई, एक और हाइड्रोजन ले आता हूँ, एक यहां से हो गई, एक और हाइड्रोजन ले आता हूँ, एक यहां से हो गई। तो देखो कितने बॉन्ड्स बने, 1 2 3 और 4, तो मतलब ये वाला कार्बन तो सेटिस्फाइड हो गया।
है ना। अब ऐसे ही इसी कार्बन को सेटिस्फाई करना है, तो इसका एक तो आया पड़ा है यहाँ से, एक तो शेड हुआ पड़ा है। ऐसे ही हाइड्रोजन को मैं उठा लेता हूँ, तो दूसरा यहाँ से आ गया, एक और हाइड्रोजन उठा लेता हूँ, तीसरा यहाँ से आ गया, और एक और हाइड्रोजन उठाता हूँ तो चौथा यहाँ से आ गया। चार और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इससे मिल गया, बाकी तीन हाइड्रोजन से मिल गए। तो इस तरह से ये भी क्या बन गए, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी क्रिएट हो गए। तो मैं इसको सिंपली कैसे बना सकता हूँ कि इस तरह से हाइड्रोजन अरेंज्ड है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, और दूसरे कार्बन में भी इस तरह से हाइड्रोजन अरेंज्ड है। तो सिंपल सी बात है, हर एक कार्बन से, आप सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ इसका मतलब, कि हर एक कार्बन से चार डंडे एसोसिएटेड हैं। चार डंडे, एक, दो, तीन और चार। सिमिलरली इस कार्बन से भी एक, दो, तीन और चार, चार डंडे हर एक कार्बन से एसोसिएटेड है, और हर एक डंडे में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। सिमिलरली इसमें भी एक इस कोने पे एक इस कोने पे, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, इसमें और यहाँ पे। तो इस कार्बन के लिए आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे शेयर। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाइड वे में इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में बनाना है तो आप हाइड्रोजन मत बनाओ, हाइड्रोजन मत लिखो, वो भी सही होगा। ठीक है, तो ये सारे इक्विवेलेंट है, सब इक्वल है। तो आप अगर आप सिंपली ऐसे भी चेन बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये समझ लिया जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। सर डबल और ट्रिपल वाला समझ नहीं आया। हाँ, अभी उस पे भी आएंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट हमें डबल और ट्रिपल पे भी लगाना है। हमें क्या करना है, एक कार्बन से चार डंडे एसोसिएट करने हैं। जैसे इसमें चार डंडे थे ना, एक कार्बन से चार डंडे, सिंपल। तो डबल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं मान लो चार कार्बन बना रहा हूँ, और किसी में एक में मेरे को डबल बॉन्ड लगाना है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ मान लो। ठीक है, तो ये वाला पहला कार्बन, पहले कार्बन के साथ चार डंडे, एक, दो, तीन, चार। अभी हो गया दूसरा कार्बन, इसके साथ भी चार डंडे, एक, दो, तीन, तीन तो है ही ऑलरेडी, एक मैं यहां लगा देता हूँ, चार। अब इस कार्बन के साथ भी चार डंडे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये लगा दिया एक, दो, तीन, चार, तो फिर इस कार्बन का क्या, ये आपस में बॉन्डेड ही नहीं है, इसको भी तो बॉन्ड करना है, खाली थोड़ा होएगा स्पेस। तो इसलिए सबसे पहले जिसको बॉन्ड करना है ना, उसको उसका बॉन्ड बना दिया करो। तो एक, दो, तीन और फिर ये चौथा। तो देखो इस कार्बन के साथ भी चार डंडे एसोसिएटेड हो गए। अब इसके साथ देख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है हर जगह, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तभी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड का। ऐसे ही सेम है आपका ट्रिपल बॉन्ड का। तो मैंने क्या मान लो, चार कार्बन मेरे को फिर से एसोसिएट करने, अब इस बार मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा। तो पहले तो इस कार्बन का देखते हैं, एक, दो, तीन, चार। फिर इस कार्बन का एक, दो, तीन, चार, ऑलरेडी चार हैं इसके, तो मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगा ऊपर नीचे। सिमिलरली इस कार्बन का भी एक, दो, तीन, और इसके का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो चार, इसके भी चार हो गए, है ना। अब इसके देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, खत्म। क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिखाया, साइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है। पहले तो सिंपल आप क्या करो कि हर एक कोने, हाँ, पहले तो क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए क्या कर दो, एक क्या बना दो, हेक्सागन सा बना दो। ये हो गया आपका हेक्सागन, 6 साइड है। अब हर कोने पे कार्बन लगा दो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। हर एक कार्बन से चार डंडे एसोसिएटेड, तो एक, दो, दो तो है ही,
3 4, ऐसी 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी 1 2 3 4, सिमिलरली सबका ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक क्लोज्ड चेन है, ठीक है। और लेट मी करेक्ट, जो पहले मैंने आपको बताया था वो बेंजीन नहीं था, ठीक है। बेंजीन में डबल बॉन्ड भी आएगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये हो गया आपका क्लोज चेन। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब ये जो हमने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये जो सीखा, इसमें हमने ये तो सीख लिया कि कैसे करना है, 4 डंडे हर एक कार्बन से एसोसिएट करने, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है वो आती है आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या है कि मतलब आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को अलग अलग तरीके से बनाना है। तो अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं मेरे पास? जैसे 5 कार्बन पहले मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रेट चेन में बना दूंगा, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन लगा दिए तो अपना आप ही 10 है, देखो कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4, अपना आप ही 12 है, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपना आप ही 12 आ गए ना। या तो आप इसको ऐसे स्ट्रेट चेन में बना सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 4 कार्बन ऐसे बनाओ और 1 कार्बन नीचे बना दो, 5 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 है। तो आप या तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट चेन हो गई, और ये क्या हो गई, ब्रांच्ड चेन। तो आप या तो ऐसे बना सकते हो या आप ऐसे बना सकते हो। और ब्रांचिंग आप कर सकते हो, 2 कार्बन को नीचे लगा दो, 3 को नीचे लगा दो, मतलब कितने भी तरीके से आप बना सकते हो। तो मतलब ये आपका एक सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C5H12। इसको आप कितने अलग अलग स्ट्रक्चरली बना सकते हो। तो ये दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप कितने अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज उसको बना सकते हो, उसी को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर बेसिकली आइसोमर्स, दे आर बेसिकली आइसोमर्स। तो आपसे मान लो बोल दिया कि भाई ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ C5H12, तो आप एक ऐसा बना दोगे, एक ऐसा बना दोगे, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। मतलब के जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, ठीक है। उसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपल हो गई बात, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों क्या है, ये भी एक आइसोमर है, ये भी एक आइसोमर है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर कार्बन ना, कार्बन लास्ट से लेते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, हम्म, जो सबसे कम हो उस पे कर देते हैं। मतलब समझा नहीं।
जैसे कार्बन जैसे 4 कार्बन है, ठीक है। तो हम अगर जैसे लास्ट से गिनना शुरू करें 1 2 3 4, तो जिसपे 2 आएगा उस पे बनाएंगे ना, क्योंकि सबसे लोएस्ट पे बनाना होता है। हाँ, वो आप नेमिंग की बात कर रहे हो ना, नाम कैसे देंगे, वो नेमिंग है, उस पे आएंगे अभी हम। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोएस्ट पे बनाना है, इसमें तो बना लो कितने भी है ना, लेकिन नेमिंग पे जब आएंगे ना तब वो और अच्छे से क्लियर होगी बात। वो नेमिंग में यूज होता है जो आप बोल रहे हो, प्रॉपर्टी। ठीक है, वो मेथड जो है वो नेमिंग में यूज होता है, नाम देने में। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड के नाम देने भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप कितने भी आइसोमर इसमें बना सकते हो। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। C5H12 है, तो एक तरीका आपने ये अपनाया कि पांचों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में बना दो और हाइड्रोजन ऐसे लगा दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का कि भाई 4 कार्बन बनाओ और एक के नीचे ऐसे लगा दो। ठीक है, अब ना अब अब ना क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ किसी स्टूडेंट से कि भाई आइसोमर बनाओ जितने पॉसिबल है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले दो तो ऐसे ही बना दिए। अब क्या करा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट के, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगाया है, अब स्टूडेंट तीसरे कार्बन पे लगा देंगे। ये भी कर देते हैं स्टूडेंट। या फिर वो क्या करेंगे कि ऐसे 4 हैं तो लास्ट वाले पे ब्रांच बना देंगे, ऐसे कर देंगे वो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सरासर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये दोनों आइसोमर्स नहीं कहला सकते। काहे नहीं कहला सकते, ये आती है बात। ठीक है, तो पहली चीज ये इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि जब आप इसकी नेमिंग करोगे और जब आप इसकी नेमिंग करोगे, दे बोथ विल बी सेम। नाम सेम है तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि भाई ये दो अलग अलग बंदे हैं, है ना? तो दे आर सेम ओनली, है ना, दे आर सेम। तो जैसे मान लो जैसे सक्षम आप हो, आप क्लास में ज्वाइन करते हो दो डिवाइसेस से, एक मोबाइल से एक लैपटॉप से, है ना? तो मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि भाई तुम दोनों अलग अलग स्टूडेंट हो, एक ही स्टूडेंट हो, नाम दोनों का सेम है, अलग अलग डिवाइस से तो क्या हुआ? तो इन दोनों के नाम सेम है ना, तो मैं इनको अलग अलग थोड़ी ना बोलूंगा, सेम ही है दोनों। तो नाम सेम हो जाएंगे दोनों के। नाम सेम कैसे होंगे, अभी नेमिंग पे आएंगे तब पता लगेगा। दूसरी चीज, ये वाला आइसोमर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब ब्रांच बनाते हो ना, आप एक चीज ध्यान में रखना कि वो कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस चेन बोले तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पाइप है और यहां से मैं पानी डालना शुरू करता हूँ, पानी जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और दूसरे एंड से निकल जाएगा। अब इसमें पानी डालना शुरू करता हूँ, पानी एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, डिवाइड हो गया ना पानी, पानी डिवाइड हो गया ना, मतलब वो फिजिक्स वाली बात के पैरेलल है, पैरेलल है तो ब्रांच है। ठीक है, अब इसमें भी देखो पानी गया 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 और एक पानी यहाँ डिवाइड हो गया, तो ब्रांच है ये भी। इसमें देखो पानी यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया और कंटिन्यूअसली यहाँ 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 गया के और यहाँ से निकल गया, कहीं पानी डिवाइड हुआ इसमें? जब पानी डिवाइड ही नहीं हुआ तो वो ब्रांच नहीं कहलाएगी। तो इसको और इसको हम क्या कहेंगे, दे आर दी कॉन्टिन्यूअस चेन। वो कंटिन्यूअस चेन है, ये कंटिन्यू चला आ रहा है, इसमें कोई ब्रांच नहीं बना, तो दे आर नॉट अ ब्रांच्ड चेन। तो ये दोनों सेम है, बेसिकली ये दोनों सेम है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। फिर क्या कहलाएंगे सर? फिर और क्या बना सकते हैं सर? तो बिल्कुल बना सकते हो, और
ठीक है, ये नोट कर लिया सक्षम, साथ साथ नोट कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, फिर क्या कहलाएंगे भैया? है, मान लो आपसे बोल दिया कि ड्रॉ 3 आइसोमर्स, तो ये तो मेरे को 2 आए, तीसरा क्या होगा? हे भगवान, तीसरा क्या होगा? हाय राम, एक नंबर कट जाएंगे। तो तीसरा क्या होगा? तो तीसरा होगा ये। तीसरा क्या होगा? तो आप ना स्टेप वाइज चला करो। पहले आपने क्या करा, एक ही कार्बन को ब्रांच में लिया, राइट? अब 2 कार्बन को ले लो, सिंपल। तो पहले हम 4 कार्बन बनाते थे चेन में और 5वां ब्रांच में, अब 3 बना लो, 2 नीचे उतार लो, हो गया, खत्म। 2 नीचे उतर गए, बन गए एक और आइसोमर। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों इक्वल होंगे, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे बनाया और इसको यहाँ पे कार्बन को ऐसे कर दिया ना, तब भी वो एक ही बात है। इस कार्बन को नीचे बना दो, उस कार्बन को ऊपर बना दो, एक ही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है, सिंपल। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? ऐसे नहीं कर सकते कि सर मैं नीचे तो उतारूंगा, ये देखो नीचे उतारूंगा मैं सर, एक तो मैंने यहाँ नीचे उतारा, एक मैंने यहाँ नीचे उतारा। अरे भाई, तो ये तो कंटिन्यूअस चेन हो गई और एक ही ब्रांच लगी बस। तो ये तो वही हुआ जो एक कार्बन ये वाला, ये दोनों सेम हो गए। समझ में आ रही है बात सक्षम? यस सर। हाँ, इसमें आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो चीजों को, कि ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, ये 2 कार्बन यहाँ पे ये आपस में बॉन्डेड है। तो ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये आपस से बॉन्डेड नहीं है, दैट मीन्स ये कार्बन इससे बॉन्डेड है और ये कंटिन्यूअस चेन बन गई। ठीक है, इसमें ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है, एक पानी यहाँ जा रहा है, एक पानी नीचे डिवाइड हो रहा है जो यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, ना कि ये दो। क्लियर है? यस सर। सर ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है सेकंड डायग्राम, सेकंड ये डायग्राम क्या वाला। कर रहे हो? ये, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ये पॉसिबल है बस। तो आप इसको चाहे ऐसे बनाओ, या ऐसे बनाओ। जनरली ऐसे बनाया जाता है, ये मत बनाया करो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो ये भी सही, दोनों दोनों चीजें सेम है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो, तो यहां तक बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। ओके, सो दिस वाज व्हाट आइसोमेरिज्म इज। ठीक है, और ये सारी चीजें फिर एल्कीन एल्काइन में ही फॉलो होंगी। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 5 कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो कैसे है? पहले तो 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, एक में डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपन ऐसे काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि डबल बॉन्ड है ना तो एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है। ट्रिपल है ना तो बनाना ही नहीं है, बाकी कार्बन में बनाना है, इनमें नहीं बनाना, इनको छोड़ के सब में बनाना है। तो अपना प्रैक्टिस हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये हो गया। मान लो इसका आइसोमर बनाना है, कैसे बनाऊंगा? सिंपल है, 4 का बना दो पहले, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, है ना? पहले 4 कार्बन बना दो,
ठीक है, हमने 4 कार्बन बना दिए। अब एक में ब्रांचिंग लगा दो। जब आप नीचे ऐसे ब्रांचिंग लगाओगे ना, आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देखो जब मैं नीचे ब्रांच लगाऊंगा तो इस कार्बन के कितने डंडे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। दैट इज रॉन्ग, तो ऊपर वाला ऐसे मिटा देना है इसको ऐसे। अब ये सही है, 4 है, नीचे में एक कार्बन है, ये हो गया। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अब 2 बना दो, 3 ऊपर रखो, 3 ऊपर रखे हैं, 2 की ब्रांचिंग बना दो, खत्म। ठीक है ना, तो इस तरह से यू कैन ड्रॉ। ऑल राइट, तो अब हमने सीख, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में भी फॉलो होगा। और 5 कार्बन से ज्यादा आइसोमर बनाने को नहीं आ सकते, 5 कार्बन इज अ मैक्सिमम लिमिट। तो 5 कार्बन में, तभी मैंने आपको मैक्सिमम से ही शुरू करवाया। तो 5 कार्बन में जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने बना दी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब एक पॉसिबिलिटी और है, पता है क्या? हमने 5 में ये तो सीखा कि 3 कार्बन बना के इस तरह से बना दो, ये तीसरी पॉसिबिलिटी थी, थर्ड पॉसिबिलिटी। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, पता है क्या? ये वाला जो कार्बन है वो इसके नीचे ना लगा के यहाँ लगा दो। कैसे? देखो, ये मैं यहां से हटा के यहाँ पे बना दूंगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट कैसे? पानी यहाँ से फ्लो कराना शुरू करो, पानी यहाँ डिवाइड हुआ, पानी नीचे जाएगा, पानी सीधा जाएगा, पानी डिवीजन अच्छे से हो रहा है, मतलब वो ब्रांच सही बनाई है हमने। ठीक है ना, तो ये भी एक ब्रांच्ड चेन हो सकती है, आप ऊपर नीचे बना दो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज है फॉर 5 कार्बन चेन, या कह लो 4 आइसोमर्स बनेंगे, मतलब सॉरी 4 आइसोमर्स बनेंगे फॉर 5 कार्बन चेन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक? यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमने ये तो सीख लिया कि भैया किसे क्या क्या कहते हैं, जो भी है ना। अब जो इसमें मेन चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि इसके नेमिंग वगैरह कैसे होती है, इनका नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो इनके नाम ना देने बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, एक सेकंड रुको। ओके, तो देखो, नेमिंग से पहले हमें आप ये सीखना पड़ेगा कि कितने आपके हाइड्रोकार्बन के ग्रुप्स होते हैं। तो आप इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वो आप पढ़ोगे। कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पहले भी। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल होता है, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, हमने सीख लिया था। ठीक है, तो एल्केन इज सिंगल, एल्कीन इज डबल एंड एल्काइन इज ट्रिपल। ठीक है, इसके अलावा सब में, जैसे जैसे अगर एक कार्बन है तो वो मेथ होएगा, 2 कार्बन है तो वो एथ होएगा, है ना, 3 है तो वो क्या होगा, बता सकते हो? प्रोपेन। प्रोप होएगा, वेरी गुड। 4 है तो ब्यूटेन। ब्यूट, 5 है तो पेंटेन। पेंटेन। ठीक है,
और 6 भी कर लेते हैं, चलो हेक्स, ठीक है, 7 भी कर लेते हैं, चलो हेप्ट, ठीक है, बट 5 तक ही रहो, ठीक है। ये है। तो इसमें आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो सब में एन लगा दो, तो वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी कि सब में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन 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 लगा दो, ठीक है। सब में अगर आपके डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में ही होता है ना, डबल बॉन्ड। सिंगल कार्बन के में तो नहीं होगा डबल बॉन्ड, तो सिंगल कार्बन मेथ जो होता है, तो मेथ आपका एल्कीन और एल्काइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल कार्बन में क्या डबल बॉन्ड बनाओगे, किसके बीच बनाओगे डबल बॉन्ड, किसके बीच बनाओगे ट्रिपल बॉन्ड, तो मैथ पॉसिबल नहीं है, स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। तो एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड के अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो पहला आपका इथीन बनेगा, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। सिमिलर सिमिलर गोज फॉर आपका एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाए तो आयन लगा दो, सबके पीछे आयन लगा दो, तो वो आपका एल्काइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन और एल्काइन में मैथ पॉसिबल नहीं है, ये बात क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से तो आप सिंपल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग करोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एल्केन होता है, एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। यानी कि मान लो अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 2 जा 10 + 2 12, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यानी कि अगर कार्बन 5 है तो 5 2 जा 10, हाइड्रोजन कितने होंगे 10। सिमिलरली एल्काइन की बात करूं, CnH2n-2, एग्जाम्पल क्या है, C5, 5 2 जा 10 माइनस, सॉरी 2 है, 5 2 जा 10 -2 8, तो C5H8, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ये हो गया आपका C5H12, गिन के देख सकते हो 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, इसमें C5H10, गिन के देख सकते हो 5 कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन 10 मिलेगा। इस केस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, गिन के देख सकते हो 5 कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन 8 मिलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हमने ये सीखा हमने, ठीक है, जनरल फॉर्मूले सीखे और एग्जाम्पल के साथ सीखा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई हाइड्रोकार्बन की नेमिंग्स हम कैसे करेंगे। इसके अलावा देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे मान लो 5 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, CnH2n+2 से। ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का। कैसे पता लगा ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड से, तो आप इसमें भी आप पता कर सकते हो C5H12 है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप इन 12 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन हटा दो तो कितने हुए, C5H11 हुए, और जो एक हाइड्रोजन हटाया है उसकी भरपाई के लिए कोई दूसरा ग्रुप लगा दो। ग्रुप बोले तो दो एटम का ग्रुप, या कोई एक एटम
जिससे वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाए। जैसे मान लो मेरे को अल्कोहल बनाना है, तो मैं इस हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दूंगा। अब ये पूरा, पहले जो एल्केन था सिंपल, अब वो अल्कोहल बन गया। देखो कितनी बड़ी चेंज आ गया कैरेक्टरिस्टिक में, कि बस खाली क्या करने पर, हाइड्रोजन हटा के OH लगाने पर। तो जैसे कि ये हाइड्रोजन हटा दिया और मैं यहाँ पे OH लिख दूंगा ना, ये एक एल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो OH है यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। सो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंपली एन एटम, कोई एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे क्या था, OH था, है ना। इसमें ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, दोनों का ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है एक फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से दैट डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाए आपका, केमिकल और फिजिकल बिहेवियर दोनों आ जाता है ना। एल्केन से अल्कोहल बन गया, देखो केमिकली भी बदल गया, फिजिकली भी बदल गया, पीने वाला हो गया वो, है ना। तो ऐसे होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसे आप जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे वो कितने पढ़ोगे, पहला है अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ोगे आप, एल्डिहाइड पढ़ोगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ोगे। ये 3 ग्रुप पढ़ोगे बस, बाकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं, लेट मी टेल यू। जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहलिक ग्रुप में क्या है, आप सिंपली पीछे क्या लगा देते हो, OH लगा देते हो, एक H हटा के OH लगा दो, वो आपका क्या बन गया, वो आपका अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में आप H हटा के CHO लगा दो, CHO का ग्रुप लगा दो, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक में क्या करो, H हटा के COOH लगा दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल हेयर, कि मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं मीथेन। व्हाट इज दिस, मीथेन, मैथ है ना, मैथ, एक कार्बन है ना, मैथ, और एल्केन है तो एन, मैथेन। तो इस मैथेन में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरह से 4 हाइड्रोजन है चारों तरफ। अब यहाँ पे मैं H हटा के OH लगा दूं, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं अगर CHO लगा दूं, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर COOH लगा दूं, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक चीजें करी। अब ना, जैसे आपने नाम सीखा कि मान लो 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे, पेंटेन। 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे, पेंटीन। तो अब इसमें क्या बोलेंगे हम, इनके नाम कैसे देंगे हम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं इसी की ही, जैसे
सबसे पहले मैंने अल्कोहल लगाया था ना, OH लगाया था, तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3OH। राइट, CH3OH। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि ना इसके दो नाम, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका भी नाम हम पढ़ेंगे, जिसके भी नाम हम पढ़ेंगे, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। जो नेमिंग है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे आपका नाम है ना, आपका एक नाम है सक्षम, जो इंटरनेशनली सब जानेंगे, पासपोर्ट बनेगा या जो भी बनेगा सब सक्षम के नाम से जानेंगे। और एक घर का नाम है पिंटू, तो वो घर का नाम हो गया ना। तो ऐसी इन केमिकल्स के भी एक इंटरनेशनल नाम है, एक घर के नाम है। इंटरनेशनल नाम को हम बोलते हैं IUPAC नेम, और घर के नाम को हम बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, तो ऐसे ही इसके भी दो नाम होंगे, एक तो इंटरनेशनली किसको क्या बोलेंगे और जो उसको कॉमन क्या बोलेंगे। तो अल्कोहल में IUPAC की जब हम बात करते हैं ना, कि भाई IUPAC है मतलब इंटरनेशनल, इसको हम कैसे जानेंगे। अल्कोहल में लास्ट में क्या लगा दो, ऑल लगा दो। जैसे एग्जांपल, ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन मतलब मेथ तो है, मेथ मेथ तो है। हम्म, और सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सब में सिंगल है ना, तो मीथेन भी है, सिंगल बॉन्ड था ना तो मीथेन था। लेकिन हमने क्या करा, मीथेन में H हटा के क्या लगा दिया, ये फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया अल्कोहल का। तो आप भी यही करो, यहाँ पे मीथेन में E हटा के, सॉरी, मीथेन जो था NE हटा के ऑल लगा दो, तो मीथेनॉल जो नाम पड़ा वो इसका क्या है, IUPAC नेम है, इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड नाम है। और कॉमन नेम क्या होगा, नाउ सी, जब भी ध्यान रखना, जब भी इस, ये जो स्टैंडर्ड जितने इसके हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होते हैं एल्केन में। एल्केन में CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, है ना। अब अगर इस H2n+2 में से अगर मैं एक H हटा दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि एक हटा दिया हाइड्रोजन तो +1 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। एल्काइल, जैसे कि ये है मिथेन है, ये क्या है, एल्केन है ना, CnH2n+2 के हिसाब से है ये। लेकिन अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं, यानी कि CnH2n+1 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। CH3 को क्या बोलेंगे, मैथ तो है ही क्योंकि एक कार्बन है, और मैंने आपको कहता है एल्काइल बोल देते हैं उसको, तो ये क्या है, मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल। और OH क्या डिनोट करता है, अल्कोहल डिनोट करता है ना, तो मिथाइल अल्कोहल, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। यस सर। इन सबको पहले नोट कर लो, थोड़ा सा पचा लो इसको, ठीक है।
डन। यस सर। तो अ, ये एल्काइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस हाँ सर। हाँ। सर इसमें सारे 6 होंगे, मतलब जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे 6 का मतलब? मतलब सारे बनाने होंगे इसमें भी, आईपीएससी और कॉमन नेम। वो पूछेंगे उस हिसाब से नाम बता देना। अगर आईयूपीएससी पूछे तो आईयूपीएससी नाम बता देना। सारे ऐसे नहीं आता कि भाई सब सारे नाम बताओ, है ना। कोई एक आपके सामने स्ट्रक्चर बना आ जाएगा, जैसे कोई ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया, आपको पता है अभी इसका नाम क्या है, आपसे बोल दिया कि इसका आईयूपीएससी नेम बताओ, तो देख लेना। एक कार्बन है ना, और ओ एच मतलब अल्कोहल है, उसमें हम ऑल लगाते हैं पीछे, तो ये हो गया क्या, मेथेनॉल। खत्म, ये इसका आईयूपीएससी नाम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अ, अब ना कभी कभार मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्काइल और एल्काइन में, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तो हाइड्रोकार्बन्स थे, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल। और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो क्या हो जाता है, एल्काइल ग्रुप। ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, ये अलग है, इसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। ओके, सो नाउ, तो अल्कोहल में हमने समझा, क्या कर दो, आईयूपीएसी में पीछे ऑल लगा दो तो वो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड में जैसे कोई मेरे को एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, कोई मेरे को एल्डिहाइड बनाना, जैसे अब अल्कोहल में ऑल लगाते थे ना, एल्डिहाइड में क्या लगा दो, अल, अल लगा दो, अल। जैसे ये क्या है, मीथेन। हम्म, एक यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के CHO लगा देता हूँ यहाँ। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, CHO। CHO लगाया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा वो, इथेन, और एल्डिहाइड है CHO, क्या लगाना है पीछे, अल, नाम क्या हुआ, इथेनल। खत्म, क्लियर है? यस सर, ये आईपीएससी नेम है। हाँ, ये आईयूपीएसी नेम है, दिस इज आईयूपीएसी नेम, ठीक है। कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम में इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, ये क्या है, दो कार्बन है तो इट इज एसिटल्डिहाइड, इसको हम क्या कह देते हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और अगर एक ही कार्बन होता, HCHO, HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें एक ही कार्बन है ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, और दो कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, दोनों कॉमन नेम है। सर नहीं आए समझ। हाँ देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी कॉमन नेम पे फोकस नहीं करते, ठीक है, कॉमन नेम बाद में करेंगे, पहले हम आईयूपीएसी पे ही फोकस करते हैं। तो अल्कोहल में ऑल लगा देंगे, एल्डिहाइड में अल लगा देंगे, तो कार्बोक्सिलिक में क्या लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात आएगी तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ओइक एसिड,
ओइक एसिड, जैसे कि ये मीथेन है, 4 हाइड्रोजन है, चौथे हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ लगा रहा हूँ COOH का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। क्या लिखूंगा मैं? एथ एथेन सॉरी एथेन। क्या लगाना है पीछे? ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। क्लियर है? यस सर। सिंपल है ना, इजी है। यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताना होगा। ओके, इसका नाम बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या है? कार्बन गिनो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। चार को हम क्या, चार वाले को क्या बोलेंगे? सॉरी, चार चार वाले को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो यस। ब्यूटेन का ई हटा के आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे अब इसका नाम बताना। बताओ। सर ब्यूटानॉल। कौन सा ग्रुप है, पहले ये पहचानो, कौन सा ग्रुप है? सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना। क्या लगाते हैं पीछे? अल, AL। तो ब्यूटेनल हुआ ना, है ना? ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे सोच समझ के बताना, OH लगाऊं तो क्या होगा? सर ये अल्कोहल ग्रुप का है तो कितने कार्बन है? सर ब्यूटानॉल 4। 4 हैं, देखो जरा ध्यान से, 4 हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपानॉल। वेरी गुड, प्रोपेनॉल। ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होगी, दिस इज नोन एज IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला वही आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा है आपका एल्डिहाइड, और तीसरा है आपका एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें क्या आता है? COOH, एल्डिहाइड में CHO, अल्कोहलिक में OH। इसका जो नाम है IUPAC में, वो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड लिख दो। इसके नाम में अल लगा दो, और इसके नाम में ऑल लगा दो। ये हो गया IUPAC नाम। ठीक है, एक इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बनी बनाई खीर मिल जाए। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे CHO, ऐसे जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट CHO लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है,
इसका भी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि CHO को भी बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मतलब इस स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको। ये कौन है? फुल स्टॉप। सर मैंने ज्वाइन किया। क्यों दो दो डिवाइस से क्यों कर रहे हो ज्वाइन? हम्म। हाँ, तो देखो, तो ऐसे नहीं कि जरूरी मैं CHO ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा। तो ये CHO का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो CHO में आपको कैसे देखने को मिलेगा कि O और यहाँ पे H, ये CHO है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी O बॉन्ड होगा ना, खाली O, सिंपल O ऑक्सीजन एटम, तो ऐसे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हो गया CHO। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक है, तो COOH है ना। तो पहले OH देखते हैं। अल्कोहलिक में तो सिंपल OH ही लिखाई देगा आपको, इसमें तो OH ही होएगा। कार्बोक्सिलिक में देखो कैसे होएगा, COOH, COOH, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, ये समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं COOH, तो बेसिकली ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH लगा हुआ है इसमें, और इसका नाम क्या है, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको देखने हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नमस्ते। ओके, ठीक है ना। तो देखो, अल्कोहलिक ग्रुप पे तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम, तो अल्कोहलिक का तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एल्काइल है उसको पहचानो, एल्काइल पहचानो और अल्कोहल लिख दो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो IUPAC नाम है वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉमन नेम आ जाए कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है, तो इसमें ना आपके पास बस यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कॉमन नेम में। कार्बोक्सिलिक यानी कि ओइक एसिड में एक तो आपका मैथ से रिलेटेड होगा, एक आपका एच से रिलेटेड होगा। कार्बोक्सिलिक में भी और एल्डिहाइड में भी। तो देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक में COOH है, तो मेरी बात यहाँ पे पहले ध्यान से सुनो और फिर लिखना, ठीक है। मैथ है ना, मतलब एक कार्बन। तो देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कार्बन तो ऑलरेडी है, यस और नो। यस सर। तो फिर ये किससे बॉन्ड होगा, मतलब मैं कौन सा एल्काइल ग्रुप बनाऊं? कोई एल्काइल ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही कार्बन पहले ऑलरेडी यहाँ पे है प्रेजेंट। तो सिंपली मैं H से ही बॉन्ड कर दूंगा, यानी कि देखो ये H और फिर COOH, तो ये HCOOH भी हो गया बेसिकली। ये तो मेथ का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो मेथेनोइक एसिड है ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। ये क्या है, मेथेनोइक एसिड, यहाँ पे लिख, ठीक है।
और एथ में क्या होएगा, 2 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन का पहले बना दो एल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3 एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमें हटाना है, तो एक हाइड्रोजन इसमें हटा हुआ है, और बाकी में COOH लगा दो, ये हो गया एथ का। सेम गोस फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी एक कार्बन पहले से ही है, तो H से ही बॉन्ड करना पड़ेगा पहले, बस HCHO। और जब मैं एथ की बात करूं तो CH3CHO। बोलो यहां तक कोई डाउट? यार अच्छी तरह नहीं आ रहा। हाँ एक सेकेंड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं खाली 1 कार्बन और 2 कार्बन की बात कर रहा हूँ, जब एक कार्बन है और जो 2 कार्बन है। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। ये एक कार्बन है, ये C2 है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, यस और नो? यस सर। तो COOH तो पहले ही हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता था, इस तरह बना के फिर मैं यहाँ पे CHO लिख देता था, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 C2H5CHO, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। यस सर। तो ये जो C2H5 है ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप ही तो है। क्यों है ये एल्काइल ग्रुप, बता सकते हो? यस सर, सर इसमें से एक हाइड्रोजन फट गया ना। शाबाश, वेरी गुड। तो एक हाइड्रोजन हटा हुआ है ना, और फिर वो हट के CHO लग गया, तो ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में CHO लगा हुआ है। अब मैं वही कह रहा हूं कि CHO ऑलरेडी है, एक कार्बन इसमें ऑलरेडी आ गया, तो मैं कौन सा एल्काइल ग्रुप यहाँ यहाँ पे लूं, क्योंकि कोई भी लूंगा, मिनिमम वाला भी लूंगा, अगर खाली एक वाला भी लूंगा और फिर CHO लिख दूंगा, तो इसमें तो 2 कार्बन हो गए, तो ये तो मेथ नहीं बना, यस और नो? यस सर। तो मैं इसके जगह यहाँ पे सिंपली H लिख दूंगा, HCHO। क्लियर है? यस सर। तो मैथ में HCHO एल्डिहाइड में, और सेम गोस फॉर एसिड ऑल्सो, HCOOH, इसमें भी एक कार्बन आ गया। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ। और यहाँ पे मिथाइल एल्काइल ग्रुप का मिथाइल लगा दिया, C लगा दिया सिंगल वाला, तो और एक C इसका एसिड का है ही, तो इसमें 2 C बन गए, तो ये एथ बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 C बन गए, तो ये एथ बन गया। क्लियर है ये बात? यस सर। है ना। तो ये है, तो मैथ, जब मैं मिथेनोइक एसिड की बात कर रहा हूँ तो SCOOH है, और मिथेनल की बात कर रहा हूँ तो SCHO है। सिमिलरली एथेनोइक एसिड इज CH3COH एंड एथेनल इज CH3CHO। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा अब कॉमन नेम की, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, इसको मैं एक नई शीट पे ले लेता हूँ। तो ये क्या है, HCOOH, और ये क्या है CH3COOH। ऐसे ये क्या है HCHO, और ये क्या है CH3CHO। करेक्ट। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये HCHO, ओ सॉरी HCOOH, तो इसका IUPAC नाम क्या है? कितने कार्बन है, एक कार्बन है। कौन से ग्रुप का है, एसिड का है। क्या लगाते हैं, ऑइक एसिड, तो क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। करेक्ट। सर आपने एल्कोहल ग्रुप बोला है। नहीं अल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल तो सिंपल है, अल्कोहल तो हो गया।
जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन दो में है बस, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड है, यस और नो? यस सर। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम में हमेशा ध्यान रखना फॉर्मल लग जाता है, फॉर्मल, फॉर्मल। और क्योंकि ये एसिड है तो बेसिकली ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अभी रुको, ये हो गया। अब CH3 एसिड की ही बात करूंगा मैं पहले। अब मैं ये उठाता हूँ CH3COOH। अब इसका IUPAC नेम बताओ। सर इसमें 3 हाइड्रोजन है तो प्रो। दो है? नहीं, हाइड्रोजन क्यों देख रहे हो, कार्बन है ना, दो कार्बन है तो। कार्बन, यस सर, 2 कार्बन तो हाँ, इथेन। इथेन। और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है CHO, तो क्या लगा देते हैं? एल। अरे Al तो एल्डिहाइड में लगता है, इसमें क्या लगेगा? ओइक एसिड, है ना। यस इ- सर, ओ आई। इथेनोइक एसिड हो गए, यस और नो? यस सर। इसका जो कॉमन नेम है, इसमें एसिटल लग जाता है, एसिटल, तो ये एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है इसका, ठीक है। अभी कॉमन नेम पता है एल्डिहाइड में और अच्छे समझ आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब एक बार हम ये ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड। तो HCHO, इसका IUPAC नेम क्या है? सर इसमें एक कार्बन है तो और मीथेन। और एल्डिहाइड है तो अल लगा देंगे, तो ये मीथेनल हो गया, यस सर। ठीक है। वेरी गुड। इसका जो कॉमन नेम है, अब ध्यान करना, फॉर्मिक एसिड यहां था, एल्डिहाइड में हम क्या करते थे, एल्डिहाइड आ रहा है ना, एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड तो लगाएंगे हम, और फॉर्म यहां से उठा के क्या कर देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड नाम हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो इसमें एल्डिहाइड आ गया ना, और फॉर्म, है ना। अब देखते हैं CH3CHO, IUPAC नेम क्या है? सर इसमें 2 कार्बन है तो इथ सी एच ओ। CHO एल्डिहाइड है, क्या लगाते हैं, अल, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल। इथेनल, है ना। कॉमन नेम गेस कर सकते हो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? यहीं से उठाना है और एल्डिहाइड लगाना है जैसे इसमें लगाया था। बोलो बोलो जो दिमाग में आ रहा है। आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना, दो नाम मिक्स कर देते हैं, बच्चों के नाम रख देते हैं वो, ऐसे ही है, दो नाम मिक्स करना है, एसिटिक और एल्डिहाइड को मिक्स करना है, क्या बनेगा? सर एसिड। हाँ, एसिटेल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड आ गया और एसिड आ गया, यहाँ से देखो एसिड उठा लिया, यहाँ से फॉर्म उठाया था। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हाँ, अल्कोहल तो सिंपल है, अगर मैं अल्कोहल का भी लिख दूं वो तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। मिथेनल का हो जाएगा CH3OH, और इसमें C2H5OH, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, दो नाम है इसके, IUPAC में क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ऑल लगा देते हैं ना। और कॉमन में क्या हो जाएगा, एल्काइल अल्कोहल, है ना, एल्काइल अल्कोहल। तो ये कौन सा एल्काइल बनेगा इसमें, मिथाइल, क्योंकि CH3 क्या है, मिथाइल है, यस सर। और OH है तो अल्कोहल है। ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे इसमें
इसका IUPAC क्या बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनॉल। इथानॉल, हाँ, और कॉमन है तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। वेरी गुड, इथाइल अल्कोहल। सिंपल, ये तो सिंपल है। अब क्लियर है सारी चीजें। यस सर। तो ये थे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन नेमिंग यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है। वो जो आप कह रहे थे ना लीस्ट नंबर वाली चीज, अभी वो भी आनी बाकी है। ये तो ABCD था, अब ABCD से वर्ड कैसे बनाते हो वो आएगा। अभी तो खाली ABCD था। ठीक है, तो वो वर्ड बनाना सीखना है। यस सर। गुड, वेरी गुड। चलो वर्ड बनाना सीख लेते हैं हम। तो ऑलरेडी मैं आपको वो जो इक्वेशन वाली जो चीजें थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका था रिवीजन क्लासेस में जब पहली बार हुई थी। नेमिंग नहीं बताई थी, इसलिए नेमिंग आज मैं डिटेल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कल के एग्जाम के बाद वैसे ही मैं बताऊंगा एक बार केमिकल इक्वेशन वाली पार्ट इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट नेमिंग मैंने पहले नहीं बताई थी ना, तो इसलिए अब नेमिंग उसको डिटेल में ही बताना। चलो, तो अब बात कर लेते हैं नेमिंग की। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो स्ट्रेट चेन होती हैं, जो स्ट्रेट चेन होती है उसकी नेमिंग तो कर ही लोगे, उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन गिनो, और एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है वो बताओ, या फंक्शनल ग्रुप है तो उसका बता दो। स्ट्रेट चेन की नेमिंग हम कर चुके। ठीक है, हमें करना है कि कोई जैसे स्ट्रेट चेन का एग्जांपल बताए तो चलो, जैसे 3 इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आ गया, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने, आप पहचान जाना, आप पहचान जाना क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और COOH है तो 4 है, तो ब्यूटेन और ओइक एसिड लग जाता है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम नहीं आएगा इसका, कॉमन नेम खाली वो 2 ही थे, एक तो फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड। बस कॉमन नेम में यही 2 आ सकते हैं, और कोई कॉमन नेम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी IUPAC ये हो गया। ठीक है, मान लो एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो गया, कॉमन नेम पूछ लिया, अब मान लो कॉमन नेम तो OH है, मतलब अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा एल्काइल है, 1 2 3 4 का एल्काइल है, यानी कि ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर यस सर। है ना, सिंपल है। IUPAC पूछ लिया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखो, और अल्कोहल है तो ऑल लगा देते हैं, ब्यूटेनॉल। क्लियर यस सर। सिंपल है ना। स्ट्रेट चेन तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। बात आती है ब्रांच्ड चेन की, उनका नेमिंग आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ब्रांच्ड चेन की। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं पहले कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा रहा, अभी सिंपल मैं हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें खाली कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल। इसमें आपको पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बोले तो पेड़, पेड़ को आइडेंटिफाई करो, उसकी टहनी बाद में आइडेंटिफाई करना। पेड़ कौन सा है, ये पेड़ है, तो बेसिकली पेरेंट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, जो कि
हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये एक लॉन्गेस्ट है ना, ये लॉन्गेस्ट है, 1 2 3 4 की लॉन्गेस्ट है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि आपको तो स्ट्रेट चेन एंड, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पानी बहता जा रहा है, तो पानी ऐसे ही बह सकता है, ये कंटिन्यूअस ऐसे ही बह सकता है। ये भी एक स्ट्रेट चेन हो सकती है, और ये इसमें ब्रांचिंग आ गई, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 ही है। मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है ना। लॉन्गेस्ट क्या था, 4 का। लॉन्गेस्ट क्या है, 4 का, मतलब इसका ये। तो 4 का लॉन्गेस्ट का आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि भाई 4 का है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको नंबरिंग करनी है। दूसरे में आपको क्या करनी है, नंबरिंग। तो नंबरिंग किसके लिए, ये जो ब्रांच लगा है ना यहाँ पे, ब्रांच किसका ब्रांच है, एल्काइल का ब्रांच है। कैसे पता लगा कि एल्काइल का ब्रांच है, देख लो, एच लगा के देख लो, 1 H 2 H 3 H, ये तो आपस में बॉन्डेड है, यहाँ तो कुछ नहीं है। 3 H, तो ये CH3 है ना। CH3 क्या होता है, एल्काइल ग्रुप ही तो होता है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो एल्काइल ग्रुप की होती है हमेशा, ठीक है। तो आपको इस ब्रांचिंग जो है एल्काइल है, इसके हिसाब से नंबरिंग करनी है। आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहला कार्बन ले सकते हो, या आप इसको पहला कार्बन ले सकते हो। लेकिन आपको नंबरिंग कैसे करनी है कि इस ब्रांच का लीस्ट नंबर आए, जो आप कह रहे थे सक्षम। तो नंबरिंग करनी है फॉर ब्रांच, कैसे, उसका लीस्ट आए, लीस्ट नंबर आए। तो यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, इसमें ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन आप यहां से करते 1 2 3 4, इस पे थर्ड पे आता, तो वो गलत है, लीस्ट चाहिए हमें, तो सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो सेकंड पे आ गया। बस थर्ड पे आप बस मिलाना है आप सबको। कैसे मिलाओगे, देखो कितने की लॉन्गेस्ट चेन है, 4 की, पेरेंट चेन है वो। पेरेंट चेन बोले तो जो आप नाम लिखते हो, मेन नाम वो बनेगा। जैसे आपका पेरेंट नेम क्या है, सक्षम, कास्ट में जो भी आ रहा है, लेकिन मेन नाम क्या है, सक्षम। तो मेन नाम इसका क्या है, 4 कार्बन के हिसाब से, तो ब्यूटेन इसका मेन नाम है। अब जैसे आप अपने कास्ट जो है वो नाम के पीछे ऐड करते हो ना, इसमें कास्ट नाम के आगे ऐड करते हैं। तो कास्ट क्या है इसकी, सेकंड पोजीशन पे है। कौन है, CH3। व्हाट इज CH3, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है और एल्काइल ग्रुप है, तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो आप पहले पोजीशन मेंशन करोगे, मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ। पहले आप पोजीशन मेंशन करोगे, ठीक है, कौन से पे है, सेकंड पोजीशन पे। फिर ऐसे डैश लगा के कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और पेरेंट नाम क्या है, ब्यूटेन। बोलो क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, सिंपल है, बस यही फॉलो करना है आपको, मेन यही प्रोसीजर आपका होना चाहिए, और कुछ नहीं है नेमिंग में, ठीक है। सर एक और एग्जांपल दे। हाँ मैं और दे रहा हूँ। नाम बताओ इसका। बताओ भाई।
तो पहले तो लॉन्गेस्ट आइडेंटिफाई करो, पेरेंट ये लॉन्गेस्ट है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 का पेरेंट नाम बनेगा, दैट इज हेप्टेन, है ना। आपने हाँ तो 5 तक बोला था। हाँ मैंने दे दिया हेप्टेन, मैंने तो आपको हेप्ट तक बताया था ना। पेपर में 5 तक आएगा, लेकिन मैं तो आपको पूरा बता दिया। ठीक है। ओके हम्म। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। सर, C7, C7, कार्बन 7 है ना। हाँ वो तो हो गया हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया, पेरेंट नाम हेप्टेन। अब इसके आगे की कास्ट, कास्ट जोड़नी है। कास्ट कैसे करूं, अब नंबरिंग, सेकंड स्टेप इज नंबरिंग। नंबरिंग करो, इसकी लिस्ट आनी चाहिए। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें पे आएगा। यहाँ से करेंगे 1 2 3, थर्ड पे आएगा, थर्ड वाला सही है। 3 लिख दिया, डैश लगाया। कौन सा एल्काइल है, मिथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। बोलो क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं। ये प्रोसीजर वही फॉलो होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन इसका पेरेंट नाम पड़ गया। अब आइडेंटिफाई द ब्रांच्ड ग्रुप्स, तो ये ब्रांच्ड ग्रुप है, ये भी एक ब्रांच्ड ग्रुप है। अब लीस्ट नंबर पे कोई भी ग्रुप आना चाहिए, तो 1 2 3 करेंगे तीसरे पे है, 1 2 करेंगे तो ये दूसरे पे आ जाएगा। तो लीस्ट यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2। अब हमने काउंटिंग शुरू कर दी ना, तो वो कंटिन्यू रहने दो, चाहे इसका कुछ भी नंबर आए। फिर इसका लिस्ट आ गया ना, बस 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहने देंगे। अब सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल है और एक थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, पहले हम सीधा नंबर लिख देंगे। कौन कौन से नंबर है, सेकंड पे और थर्ड पे, 2 3। इन पे क्या है, मिथाइल है, दोनों पे ही मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल है। 2 को हम लिखते हैं डाई, डाई मिथाइल पेंटे। बोलो क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है। नो सर, ये बनाने को भी आएगा। बिल्कुल आ सकता है, आपको नाम दे दिया जाएगा, आपको बनाना होगा, वो भी आ सकता है। तो मतलब नेमिंग अगर आप सीख जाओगे ना, तो उल्टा करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेन चीज है नेमिंग सीखो। ठीक है, बाकी तो फिर प्रैक्टिस के ऊपर होता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके 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 ओके, एक बढ़िया सा दूं यार।
लो भाई, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ट्राई करोगे? चलो पहले आप अपना नाम दो, अजीब और गरीब सा, फिर मैं बताऊंगा। सर ये कनेक्टेड नहीं है। क्या कनेक्टेड नहीं है? हाँ नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ये एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप है, ये दो कार्बन का कौन सा ग्रुप है? इथाइल, है ना। एक हाइड्रोजन कम है तो एल्काइल ग्रुप हो गया, और दो कार्बन है तो इथाइल, है ना। करो जरा, ट्राई करो। ज्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी बोलो, फिर मैं अपना बताऊंगा। सर 1 मिनट बस हो गया। हम्म। सर 2 डाइमिथाइल और 2 इथाइल। मैं लिख लेता हूँ, 2 डाई मिथाइल, डाई हाँ, और 2 इथाइल 2 इथाइल, हाँ। पेंटानोल। क्या बात है, कोशिश कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है। अब देख लेते हैं जरा, ठीक है। देखो जरा, ध्यान से देखना मेरी बात को। सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई आपने कर ली, 1 2 3 4 5 की आपने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। तो पेंटेन हुआ, लेकिन अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल लग गया, ये भी आपका एकदम सटीक निशाना, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या? नंबरिंग करो। अब एक इधर एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है ना। सो नंबरिंग हम कहां से करें, किसको प्रेफरेंस देते हैं इस केस में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ। तो किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो देखो, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम ना फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर हम नहीं देखते मिथाइल है कि इथाइल है, हम ना देखें भैया कुछ। हम क्या देखते हैं सीधा, कि भैया फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले मिठाई उससे बांटना शुरू करेंगे, चाहे लाइन में आगे कोई भी बैठा हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले हम उसको मिठाई देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1, क्योंकि इसके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए नंबरिंग फर्स्ट कार्बन ये होएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सबके लिए नंबरिंग कर दो, चाहे कोई कैसा भी आए, हमें परवाह नहीं। हमने फर्स्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को दे दिया। तो अब क्या होगा? अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? इथाइल है, और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल है। बस नाम लिख दो अब। सो पेंटेनॉल आपका सही था, तो पेंटेनॉल में लिख देता हूं, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पे है इथाइल, और फोर्थ पे है डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल भी आपने सही बोला, लेकिन पोजीशनिंग आपकी गलत हुई।
तो सेकंड इथाइल है और फोर्थ पे डाइमिथाइल। लेकिन मैं किसको पहले लिखूं? मैं 2 इथाइल पहले लिखूं कि 4 डाइमिथाइल पहले लिखूं? इसमें हम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेट में पहले ई आता है, हम डाई को इग्नोर करते हैं, एम बाद में आता है। इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो हम नाम उसी तरह लिखेंगे, पहले हम 2 इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेटिकल वाइज लिखते हैं, कॉमा 4। अब 4 पे 2 हैं, 4 पे 2 हैं तो 4,4 होगा, ठीक है। 4,4 डायमिथाइल पेंटेनॉल। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और इसमें भी आप पोजीशनिंग दे सकते हो, ऐसे भी ठीक है, पेंटेनॉल लिखा है वो भी ठीक है ना। इसमें भी आप पोजीशन दे सकते हो। मैं आपको कहता हूं कि पोजीशन दो, पोजीशन के हिसाब से नाम लिखो, सिंपल नाम मत लिखना, क्योंकि फिर ये जो पोजीशन के हिसाब से नाम लिखोगे ना वो सबके लिए वैलिड होगा। तो इसमें पोजीशन के हिसाब से नाम लिखा करो। तो इसमें जैसे पेंटेन तो आप सिंपली लिख दोगे, पेंटेन, ई नहीं लिखोगे। फिर ये कौन से है, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे ना, तो डैश लगा के 1, कौन सा ग्रुप है, ऑल, पेंटेन 1 ऑल। ये तरीका ज्यादा बेटर है लिखने का, ठीक है। सर अगर खाली ओएल लगाएंगे तो मार्क्स कटेंगे? नहीं, खाली ओएल लगाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, वो भी सही होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओ एच यहाँ पे ना होके यहाँ होता, अब मैं यहां से हटा रहा हूं, ओ एच यहाँ होता तो ये क्या बन जाता, पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए ये कन्वेंशन यूज करा करो, क्योंकि ये सबके लिए लागू है ना फिर। क्योंकि अगर आप खाली पेंटेनॉल ऐसे लिख दोगे और मान लो यहाँ आ जाता, तब भी आप पेंटेनॉल ऐसे ही लिख देते, याद ही नहीं रहता आपको कि इसकी इसकी भी पोजीशनिंग लिखनी होती है ना। तो मैं ऐसा सिखाता ही नहीं, इसलिए मैं इसकी भी नंबरिंग से नाम लिखवाता हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ। एक सेकंड रुको यार, एक और था जिसमें ना, अगर हम्म, एक सेकंड रुको, होल्ड करना।